दोस्तों, संत रविदास का जन्म 1450 को काशी नगरी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था रघु और माता का नाम था घुरबीनिया। ये जाति के चर्मकार थे और जूते बनाने का काम किया करते थे। रैदास जी की बचपन से ही भगवान की भक्ति और साधु संतों की सेवा में बड़ी भारी रुचि हो गई थी। थोड़ा बड़ा होने पर इन्होंने भी अपने माता पिता का व्यवसाय अपना लिया और जूते बनाने का काम करने लग गए। कुछ समय के बाद इनका विवाह भी कर दिया गया और इनकी पत्नी का नाम था लोना देवी। स्वभाव से संत रैदास जी अत्यंत धार्मिक और परोपकारी प्रवृत्ति के थे। उन्हें साधु संतों की सहायता और सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। वे अपने कार्य को जो भी कमाते थे उसे साधु संतों की सेवा पर खर्च कर देते थे और अक्सर साधु संतों को बिना मूल्य लिए ही जूते दान में बनाकर दिया करते थे। उनके इस स्वभाव से उनके पिता बहुत नाराज रहते थे। जब अपने पिता के बहुत समझाने पर भी वे नहीं माने, तब इनके पिता ने इनको अपने घर से बाहर निकाल दिया। पिता से अलग होने के बाद संत रैदास जी पड़ोस में ही कुछ दूरी पर झोपड़ी बना करके अपनी पत्नी लोना देवी के साथ रहने लगे और जूते बना करके जो थोड़ी सी आमदनी होती थी उसी से अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। रविदास जी दिन भर जूते भी बनाते और साथ साथ भगवान का भजन भी किया करते थे। संत रविदास जी की पत्नी भी एक पतिव्रता थी और वह ऐसी स्त्री थी कि वह भी रैदास जी की हर कार्य में हाथ बटाती थी और साथ में भगवान का भजन भी करती थी। दोनों बहुत ही अभाव में जीवन को गुजार रहे थे। अभावग्रस्त जीवन होने के बावजूद भी संत रविदास जी ने साधु संतों की सेवा करने में कोई कसर को नहीं छोड़ा था। वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार संतों की सेवा अवश्य करते थे। इसीलिए इनके घर पर साधु और सन्यासियों के लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। रविदास जी बड़ी निष्ठा से संतों की सेवा करते और उन्हें बड़े प्रेम से भगवान के भजन सुना करके मुग्ध किया करते थे। एक दिन की बात है कि श्री भगवान को संत रविदास जी की दरिद्रता को देख करके बड़ा दुख हुआ और वे एक साधु का रूप बना करके संत रविदास के पास पहुंचे और साधु रूप में भगवान ने रविदास जी को पारस पत्थर देना चाहा। साधु ने पारस पत्थर का चमत्कार दिखाने के लिए उनकी लोहे से बनी चमड़ा काटने की रेती को पारस पत्थर से छू करके सोने का बना दिया और पारस पत्थर को रख लेने का आग्रह करने लगे। परंतु रविदास जी ने कहा कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का अमूल्य धन मौजूद है उसे पारस पत्थर की क्या जरूरत है। ऐसा कह करके उन्होंने पारस पत्थर लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह करने पर भी जब रविदास जी पारस पत्थर को स्वीकार नहीं किया, तब साधु रूपी श्री भगवान ने रविदास जी की झोपड़ी के छप्पर में उस पारस पत्थर को खोस करके चले गए और कहा कि जब भी आवश्यकता हो इस पारस पत्थर